वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू विद्याकर आईएएस। आम टिके तले करंट अफेयर क्लास आम सारी बर्तमान आम प्रिलिम स्पेसिफिक जो 2023 ओपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा जो प्रिलिम आसी जोटा कि अक्टोबर 27 आज मात्र 37 डेज पर अच्छे ता स्पेसिफिक तापाई आम कि बर्तमान एमसीक्यू रिविजन करवा। ऑलरेडी आम बहुत किसी पढ़ुले आम लास्ट क्लास तो आंसर हिस्ट्री भी एमसीक्यू करते तुम दिग्विजय सर तुम इकोनॉमी हिकार भी एमसीक्यू कर बर्तमान पॉलिटी एमसीक्यूटा भी आम स्टार्ट करदे। ठीक अच्छे, तो बेसी डेरी न करिकी आउ खूब शीघ्र आम बर्तमान को स्टार्ट करवा। चलो स्टार्ट कर, बेसी डेरी करवानी। बर्तमान परीक्षा पाई समय बहुत कम रहा, ओनली 37 डेज। आ 37 डेज तुम केमी सार भाई तुमको जना, बिकज परीक्षा पाई जो स्ट्रैटेजी दरकार, जो बुद्धि दरकार, जो अप्रोच दरकार, से अप्रोचटे दरकार माने तुम न रखिले परीक्षाटा क्लीयर हबार चान्सटा से समय सहित कमी कमी जीव। तो से समस्ते टिके फुल जोश रे लगे जाओ, बर्तमान परीक्षा पे बहुत समय कम ही अच्छी। चलो वेरी गुड मॉर्निंग समस्त को, वेलकम बैक। चलो स्टार्ट कर, बेसी डेरी न करके बर्तमान आम स्टार्टा करवा। चलो देखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब फर्स्ट, द डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट कौन कौन ना फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट were provided within the Government of India Act 1919. अच्छा, second statement, the provision for establishment of a joint public service commission was given by the Government of India Act 1935. आंक भितर कोटा ठीक अच्छी, करेक्ट कोटा अच्छी। आंसर दिए समझते हे, आंक भितर करेक्ट कोटा अच्छी, आंक भितर कोटा करेक्ट अच्छी। दियो आंसर दियो, डेरी करवा नहीं, शीघ्र शीघ्र आंसर दियो। चलो वेरी गुड, आंसर दियो, शीघ्र दियो, डेरी करो नहीं, शीघ्र शीघ्र डेरी करवा नहीं। देखो आम जाने कि जो 1919 एक्ट आसला 1919 रे तुम फेडरल लिस्ट होता आउ प्रोविंशियल लिस्ट होता। ठीक अच्छे, 1919 कनकरेंट हो नाला। वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग। 1919 कनकरेंट हो नाला, कनकरेंटा केबे हला? कनकरेंट है तुम 1935 जो मैंने बहुत कौच तुम मैंने बिले मैंने पाठ पढ़ुन, सत कथा यहाँ तुम 1919 में तुम दुईटा होता, गोटे है फेडरल लिस्ट, गोटे है तुम प्रोविंशियल लिस्ट। बट 1935 रे जाकि तुम कनकरेंट लिस्टा है, तो से तुम फास्ट स्टेटमेंटा भूल गला। ठीक अच्छे, सेकेंड स्टेटमेंट कौन दूसरी ना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन। येस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे तुम जेपीएससी कथा पड़ी था। तो ये बहुत सारी जिन होता, जमीक तुम फेडरल कोर्ट होता ना कि जोटा कि पर सुप्रीम कोर्ट है तुम, तापर तुम गोटे है आमर यूपीएससी भी माने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन भी एस्टाब्लिश होता। तो से दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तुम आंसर कौन हम? 2 ओनली, बेसी डेरी करवा नहीं। चलो आंसर दिया पे, हु एमंग द फॉलोइंग वाज और वेर ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर किए थे भितर, किए थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किए ना एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद सदातुल्ला, बीएल मित्तर। आंक भितर किए थे? आंसर दियो, आंक भितर किए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे आंक भितर किए थे? किए थे आंसर सर, किए थे मेंबर? आंसर दियो, शीघ्र शीघ्र आंसर दियो। किए थे मेंबर आंकर? किए थे मेंबर? ओके, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थिले, बी आर अम्बेडकर थिले, मोहम्मद सदातुल्ला थिले, एंड कथा है ये जो बीएल मित्तर भी थिले। इनिशियली बीएल मित्तर भी थिले, बट पर देह खराब हो गला जिते बड़े परे ही वाज रिप्लेस्ड बाय एन माधव राव। तुम मैंने शुणी एन माधव राव द्वारा से रिप्लेस होते। सिमिलरली आउ जड़े महामहिम थे, ना थे डीपी खैतान, जानी समस्ते डीपी खैतान भी थे। इवेन ही वाज आल्सो रिप्लेस्ड बिकॉज डेथ हो गला, डीपी खैतान को डेथ हो गला एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय टीटी कृष्णरामाचारी। ही वाज रिप्लेस्ड बाय टीटी कृष्णरामाचारी। ठीक अच्छे, यहाँ भी जानी था ना। कथा है कि येस दे वेर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पर रिप्लेस गुड मॉर्निंग रोहित,
परे रिप्लेस हेले सत बट यस दे वेयर मेंबर्स तो से आंसर तुम हम 1 2 3 एंड 4 परे रिप्लेस हेले बट इनिशियली यस दे वर आल्सो द मेंबर्स ठीक अच्छे मत तुम मैंने कहब ये जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा केबे बना हेतिला केबे बना हेतिला एटा केबे कन्स्टिट्यूट हेतिला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली मत समस्त आंसर दियो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे बना हेतिला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 डिसेंबर नहीं सॉरी हाँ कन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बना हेतिला 9 डिसेंबर 1946 ठीक अच्छे 9 डिसेंबर 1946 मो क्वेश्चन एटा थिला कि ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बना हेतिला मते आंसर दियो ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बना हेतिला यस यू आर ऑल करेक्ट 9 डिसेंबर 1946 रे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हेतिला मु टिके कंफ्यूज हे गले बताबे को ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बना हेतिला ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बना हेतिला ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बना हेतिला शीघ्र शीघ्र आंसर दबा ड्राफ्टिंग कमिटी हेतिला जानि था अगस्त 29 अगस्त 29 1947 ने ड्राफ्टिंग कमिटी तुम एस्टाब्लीश होता ठीक अच्छे तापरे किछड़ा क्वेश्चन चलो बर्तमान आंसर दियो Which of the following statement is incorrect regarding Indian Council Act of 1861 1861 एक्ट को लेकिन को स्टेटमेंटा भूल अच्छे वेरी गुड अनन्या तो 29 अगस्त 1947 रे तुम ड्राफ्टिंग कमिटी होता इट वाज हेडेड बाय मिस्टर बी आर आंबेडकर ओके मत कह काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 को लेकिन को स्टेटमेंटा इनकरेक्ट अच्छी भूल अच्छे कौन इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस ओके decentralization was gradually introduced from this act तापरे this system of budget was introduced as per provision of this act gives recognition to portfolio system जो माने मो क्लास कर समस्त क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली दे पारिबो कुह आंसर कौन हम देख आम ए स्टेटमेंट फास्ट देखा आम जाने राजा बनारस महाराजा पटियाला एंड सार दिनकर राव एमाने समस्ते जॉइन कले असेंबली को सॉरी काउंसिल को तो से दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट क्वेश्चन कौन पचार इनकरेक्ट कौन सिमिलरली डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता यस एटा भी गोटे प्रकार यस करेक्ट आंसर कसे पचार इनकरेक्ट कौन भूल कौन देख बजेट कथा कौटे भी ए एक्ट विषय उठी ए एक्ट रे कौटे भी बजेट रो कथा उठी नहीं तो से तुम आंसर कौन हम आंसर तुम कौन हम सी माने दिस इज रॉन्ग जेहेतु दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दिस इज द आंसर ठीक अच्छे वेरी गुड चलो नेक्स्ट देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फर्स्ट पॉइंट कौन इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द EIC एज ए कमर्शियल बॉडी एंड मेड इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव द एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल ओके तापरे द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आंसर कौन हम भितर वेरी गुड अनन्या बजेटा 1982 रे आसीबो चलो आंसर दियो आर कौन हम आंसर दियो आर आंसर कौन हम शीघ्र दियो आंसर दियो जो मैंने वीडियो देखुंते वीडियो को लाइक करंतु चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करंतु और सांग मान सहित भी वीडियो को शेयर करंतु ठीक अच्छे ठीक है माइक बंद आंसर दियो आंसर दियो आंसर दियो आंसर देखिबा हो आमे देखिले कि जो कमर्शियल फंक्शन सरे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैला केबे हेतला एटा कोन 1853 रे हेतला कि नो 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 एटा हेतला तमरा 1833 रे तो सेति पई फर्स्ट स्टेटमेंट तमरा कंप्लीटली भूल हे गला देखो फर्स्ट स्टेटमेंट मते भूल मिली गला तो मु कोन करबी एबे एलिमिनेशन कर देबी एटा भूलु एटा भूलु सीधा हम आंसर आसी गला 2 and 3 ओनली 2 and 3 ओनली सिंपल आंसर हला एलिमिनेशन जस्ट टिके यूज करबा यूज कर तमरो आंसर
बाहर जीव यस 1853 रे प्रथम थर पर एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होता से गोटे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना होता मन पड़ू कि मन पड़नी ठीक अच्छे चलो तो आंसर कौन हम सी ओके देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आम ए क्वेश्चनटा पाखापाखि 200-300 थर कर सीजीएल क्लास रे भी करचे एटा आरआई क्लास रे भी करचे एटा आम सिविल सर्विस क्लास रे भी करचे एटा आम सब क्लास रे करचे रोहित तुमर क्लास नेला बेले भी मुझे सब करी तो आंसर दियो वर्तमान आंसर कौन हम आंसर कौन हम हैं कुछ भी मत बोला करो कुछ भी मत बोला करो से कौन कहूँ फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से कहूनी कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव हो गला से कहूँ पॉलिटिकल वेरी गुड जो मैंने कहल सुचरिता अनन्या रश्मिता वेरी गुड आंसर इज तुम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख आगुरु कंपनी थिला ठीक अच्छे मुझे तुम पूरा कहानी जो मैंने मुझे क्लास नहीं कि यूट्यूब रे मोर देखिपर तुम जो इंट्रोडक्शन क्लासटा अच्छी तुम ओडिशा सिविल सर्विस मुझे क्लास रे भी कही जितेबाला कौन होता जितेबाला तुम ब्रिटिश क्वीन जो अच्छे ब्रिटिश क्राउन जो अच्छी ब्रिटिश क्राउन विथ टाइम फेडअप होगा कंपनी सहित कौन पाई कारण मुझे वीडियो कही जैकि देखिपर तो जितेबाला से फेडअप होगले फेडअप होगला सी चाहिए कि ब्रिटिश क्राउन चाहिए कि मुझे वर्तमान ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेंगे रेगुलेट करेंगे आई ब्रिटिश पार्लियामेंट रे पास कराऊँगी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आउ से कौन कराब ब्रिटिश क्राउन बा ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्लीटली डिफाइन करदेव कि एगुड़ाक है तुम पॉलिटिकल राइट एगुड़ाक है तुम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट कहार ना ईस्ट इंडिया कंपनी तुम आंसर है फास्ट ओके ओके तापर with reference to the provision of Simon Commission consider the following statement ता माने साइमन कमिशन रिकमेंडेशन कौन कौन थिला आ भितर आम आंसर दबा सब फास्ट abolition of डायरची थिला तापर extension of responsible government in the provinces तापर abolition of communal electorate तापर establishment of federation of British India and princely state कौन हम आंसर कौन हम आंसर शीघ्र शीघ्र आंसर दबा डेरी करबा नहीं शीघ्र शीघ्र पिटी चल डेरी कर नहीं परीक्षा मात्र मासे रहा मासे करे बहुत शीघ्र शीघ्र बहुत मुंड को चल कि आंसर करने को पड़ो चलो आंसर दियो चलो 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 कौन हम आंसर यार देखो गोटे दिटा कॉमन सेंस वाला जिनस कहूँ तुम्हें जानिच साइमन कमिशन केबे आसला ना साइमन कमिशन बनाला जब इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन तार अन्य नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन ना कि जो मैंने क्लास कर तो मैंने फोर सियर जानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन कौन पाई बनाला प्रथम कथा बनाला केबे ना 1927 रे कौन पाई बनाला कौन पाई बनाला कौन पाई बनाला बनावर मुख्य उद्देश्य था कि जो 1919 जो एक्ट होता 1919 जो एक्ट होता जो थे डायरची आसला ना कि डायरची आसला डायरची एट प्रोविंसेस ते डायरची एट प्रोविंसेसटा केते दूर सक्सेसफुल होती ताकू ये बाबू कौन करेंगे इनक्वारी करने आसी थे ना कि यहाँ था तार एम कि 10 वर्ष पर आसबार था बट इलेक्शन 2 वर्ष आगु आसीगला वेरी गुड सर जॉन साइमन को हेड करते से ना हो साइमन कमिशन आम यहाँ सब पढ़ीचे ना कथा है देख ये जो आसे ये कौन आसी डायरची को चेक करने जो ये आसो तुम भावुन ए जिते ये आसला पर कौन कह ये कह कि तुम डायरची को एबोलिश कर दियो आउ ये कहला बोली कौन हो ये कहला बोली जस्ट यार नेक्स्ट एक्ट रे माने एटा 1919 कथा ये जो ये रेकमेंड कला बोले 1935 रो एक्ट रे कौन करा होची तुम देखिथिबा डायरची एट प्रोविंसेस विल बी कैंसल्ड एंड पर से माने डायरची एट सेंटर को इंट्रोड्यूस करथिबे तो ये बाबू यस ये रेकमेंड करछंती एबोलिशन ऑफ डायरची दिस इज करेक्ट ठीक अछि तापरे आउ कौन कहते देख एथुर काटी पारिबो कोटा कम्युनाल इलेक्टोरेट तुम काटी पार कहीं ना ये कहे कि जमी तुम 1909 रे मॉन्टे सॉरी मॉडले मिंटर जमी तुम देर कम्युनाल इलेक्टोरेट देथिल ताको तुम कंटिन्यू कर ये कहे कि तुम तुम कम्युनाल इलेक्टोरेट जो मॉडले मिंटर देथिल ताको कंटिन्यू कर
ताको आबोलिश करिया कथा ये किसी कहू नाही तो सही बेसिस रे मु आकु काट देली आंसर मोर कोन 1 2 आउ 1 2 4 रहिला ठीक अछि तो वर्तमान कन्फ्यूजन कोथरे 1 2 4 4 देखिबा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट देखो एटा से क्लियरली कहि छु कि यस तमे गोटे फेडरेशन बनाओ आ फेडरेशन नै काहा को नै बनाइबो ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट तुम मानकर मन थिबो आ एथि पई कोन हैला एक आकु नै कि कोन हैला कि 1935 रे प्लान हैला गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन बनिया पे नहीं कि गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन बनिया पे 1935 रे प्लान हैतिला आ ताकु नै कि काहा को नै कि ना ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट मान नै कि बट प्रिंसली स्टेट माने जॉइन कले नहीं बिकॉज से माने चाहूले कि आमे कहा अंडर आसीबो नहीं मने पकाउ टिके मने पड़छु जदी तो यस एटा विषय रेकमेंड करथिले तो तांको रेकमेंडेशन हे जिनसोडा हेतिला तो सेति पई तमरो 1 2 एंड 4 हबो आंसर कोड गला 1 2 एंड 4 हबो तमरो आंसर जो तमा ठीक से पढिथिबो मो क्लास रे भी ताल तमरो ए जिनसोडा मने थिबो ओके चलो नेक्स्ट देखिबा एटा तमे देखि देले एटा भी देखि देले एबे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द allocation of seats in the Rajya Sabha to the state and union territories बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर दियो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन शाबाश रोहित शाबाश अनन्या चलो आंसर दे शाबाश द आंसर इज 4 शेड्यूल को राज्य केतेटा सीट दिव राज्यसभा पाई दैट वेरी गुड रश्मिता वेरी गुड शुभ्रा एक्सप्लोर इंडिया प्रशांत बाबू वेरी गुड तो आंसर तुम 4 शेड्यूल टिके गोटे काम करे प्रिलिम पाई वेरी इंपोर्टेंट है शेड्यूल गुड़ाक टिके घोषि दियो 1 2 3 4 जहाँ भी अच्छी टिके घोषि दियो परीक्षा पाई बहुत कम आस शेड्यूल गुड़ाक हो कि पार्ट गुड़ाक हो ताकू भी टिके टिके घोषि दियो पूरा पूरी ठीक अच्छे तापर हाँ आंक भर कोटा करेक्टली मैच होती आम देखी ना कौन कौन ना 4 शेड्यूल कही allocation of seat in the लोकसभा 3rd शेड्यूल कहूँ oath and affirmation 8th शेड्यूल कहूँ languages official languages 9th शेड्यूल कहूँ disqualification of MPs कोटा ठीक अच्छे कोटा भूल अच्छे चलो हाँ वेरी गुड टीयर सब ओल्ड पीएम ठीक अच्छे रोहित शाबाश बहुत पाठ पढ़ु तुम बुझीपारे आरआई परीक्षा भी आसूची चलो आंसर दियो 2 3 करेक्ट कहले हाँ देखा 4 शेड्यूल डील कर सहित ये डील कर राज्यसभा सीट सहित तो से तुम एक भूल हो गला मुझे एक काटिदेली काम खत्म तो 2 3 3 4 देखा कॉमन कोटा 3टा 8 शेड्यूल एटा ठीक अच्छे ओके 3rd शेड्यूल देख 10th है तुम वेरी गुड 9th शेड्यूल डील कर सहित 9th शेड्यूल है तुम क्या सहित ना जमींदारी एबोलिशन प्लस लैंड रिफॉर्म्स नाई कि एटा हमें पढ़ीचे बारंबार तो डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिस्क्वालिफिकेशन कौन ना 10th शेड्यूल जहाँ आम एंटी डिफेक्शन लॉ बोली कहे शाबाश तो 4 भी भूल हो गला तब आंसर हम कौन 2 and 3 ओनली आंसर कौन तुम 2 and 3 ओनली ठीक अच्छे नाउ मत गोटे जिन कह ये जो 9th शेड्यूल था गोटे जिन जानी था आगू देखिए छाड़ आगू देखिए एवं देखा नहीं आंसर दिया कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है तापर द आइडियल ऑफ जस्टिस व्हिच इज सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन कोटा ठीक अच्छे भितर वेरी गुड रोहित 52nd अमेंडमेंट रे आसीला तुम एंटी डिफेक्शन लॉ जहाँ पर अमेंड कराला को अमेंडमेंट रे अमेंड कराई 52nd अमेंडमेंट रे जो अमेंड तुम आसला एंटी डिफेक्शन लॉटा केबे अमेंड कराइला भविष्य में आंसर कौन हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देखो मो कथा शुणी सारे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने कौन देख कथा है जो अच्छे तुम आर्टिकल 38 आउ 39 एमाने डील करती तुम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सहित है
एमाने डील करती तुम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सहित। बर्तमान डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने कौन, ता माने है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने कौन, इट इज ए फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस नुह, सोशल जस्टिस। भाव तुम किसी डिस्ट्रीब्यूट करा होची, किसी दिया होची, जो दिया हबो सेटा पॉलिटिकल केमती हबो, सेटा सोशल हबो। कौन कौन दबो तुम, धर तुम माने इट आर बेसिकली फंक्शन कौन, आर फंक्शन है कि इक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन करिवो। मान तुम गवर्नमेंट किसी दो, स्टेट किसी दब, इक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन करिवो कहार कहार ना। फॉर एग्जांपल गुड्स रो किसी जिनिस अच्छी ताकू समस्त भितर इक्वाली बांटिबो। तापरे वेल्थ रो, तापरे वेल्थ रो, तापरे जस्टिस रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माने बेसिकली आर्टिकल 38 39, आर्टिकल 38 कौन कहूँ कि वेलफेयर स्टेट ना कि आर्टिकल 38 कहला वेलफेयर स्टेट। तो बेसिकली वेलफेयर स्टेट इज नथिंग बट इट इज अ सोशल जस्टिस, जोटा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वेलफेयर स्टेट माने कौन कि जहाँ भी आसब समस्त भितर बांटी दब। वेरी गुड, एटा 48 रे। तापर जोटा रोहित कहला कि 39 अच्छी तुम इक्वाल वर्क फॉर इक्वाल पे, इक्वाल वर्क फॉर इक्वाल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। एटा भी तुम आस कौन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने इक्वाल। देख मु कौन कहले ए डिस्ट्रीब्यूशन हम माने पैसा हो गुड्स इक्वाली बंटा हम। 39 कौन कहला मेल आउ फीमेल भितर, मैन आ वुमेन भितर समान काम तुम समान पैसा बांटिबो। तो यहाँ भी तुम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आसूची। तो यहाँ भूल हो गला बिकज यहाँ ओनली गोटे सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल नुह। तापरे जस्टिस आसला कौटू, यहाँ आसला रशिया, यहाँ आसला तुम रशिया। तो यहाँ भी तुम भूल हो गला। आंसर कौन हम तुम, आंसर है डी। शाबाश, ओके चलो। Which of the following provisions of the constitution can be amended by simple majority? इटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आंसर दबा है abolition or creation of legislative council in the state, तापरे DPSP, तापरे use of English in the parliament। आंसर कौन हबो, आंसर कौन हबो यार, आंसर कौन हम, शीघ्र आंसर दियो, आंसर कौन हम। ओके 2 आउ 3 कहूच, देखा आंसर कौन हम, आंसर कौन हम यार। हाँ देख अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ एसएलसी। देख जदि ओडिशा रे बर्तमान केवल एसएलए अच्छी, एसएलसी नहीं, जदि एसएलसी बना केमती बना हम तापाई फास्ट ओडिशा एसएलए रे स्पेशल मेजोरिटी गोटे बिल पास हम। देन इट विल गो टू पार्लियामेंट, आ पार्लियामेंट से बिलटा सिंपल मेजोरिटी पास हो। ठीक अच्छे 10 एटा आम स्टेट रे स्पेशल मेजोरिटी, पार्लियामेंट रे सिंपल मेजोरिटी, से ये भूल हो गला। ठीक अच्छे मुझे एक काटिदेली, एक काटिदेली, एक काटिदेली, काम खत्म मोर। आ भी देख सिंपल क्वेश्चन देख तुम, जो डीपीएसपी अच्छी आम जाने फंडामेंटाल राइट आउ डीपीएसपी एमाने सब बेले स्पेशल मेजोरिटी रे ही आमेंड हुअंती। एटा तो आम जानी समस्ते। तो जदि आम से बेसिस रे देखा यहाँ भी ठीक अच्छे ना कि बहुत सिंपल यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट, यहाँ भी सिंपल मेजोरिटी तुम पास हम। तो तुम आंसर हम कौन, आंसर तुम कौन क्वेश्चन को पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड by can be na cannot be can be amended by simple majority in the parliament। ओके पचार सॉरी सॉरी मो स्पेशल भाविक आंसर करदेली, भूल क्षमा करिवो। तो सिंपल मेजोरिटी से पचार, तो जेहेतु एटा स्पेशल मेजोरिटी होची ये कटिगला, तो मुझे 2 काटिदेवी, 2 काटिदेली, 2 काटिदेली एंड 2 काटिदेली। तो आंसर आसो 1 and 3 ओनली। से पचार सिंपल मेजोरिटी, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे नहीं सिंपल मेजोरिटी डीपीएसपी आउ फंडामेंटाल सब स्पेशल मेजोरिटी आमेंड हुंती है। सिंपल मेजोरिटी तुम प्रणाम प्रणाम, सिंपल मेजोरिटी तुम एगुड़ा आमेंड हम। मुझे क्वेश्चन को उल्टा पढ़ी देती, क्षमा कर। तो फंडामेंटाल राइट और डीपीएसपी तुम कौन, हाँ डीपीएसपी स्पेशल, डीपीएसपी आउ फंडामेंटाल राइट तुम स्पेशल रे। ओके एटा मन रखि। चल आगू बढ़िया। देखिए कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
86th amendment of 2002. A new article 21A was inserted which made right to education a fundamental right for children in the range of 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ କିଛି କହୁଛ କି ତାପରେ it made education for all children below 6 years a DPSP for state policy DPSP तापर there was no change in fundamental duties कौन हवा आंसर यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एटा मु तुमको जो माने जतला क्लास नै बारंबार कहि जो 86th अमेंडमेंट अछि 86th अमेंडमेंट कंप्लीटली डील्स विथ एजुकेशनल रिफॉर्म्स एजुकेशन कोथरे फंडामेंटल राइट रे भी हेतला डीपीएसपी रे भी हेतला आउ फंडामेंटल ड्यूटी रे भी हेतला मोटे तुमको बारंबार कहि ऑल तमें गोटे कथा भाविल जो मैंने ऑल कहूच आम जाने नहीं कि गोटे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होता बोली इनिशियली जो 42nd अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटी होता से 10टा ऐड होता आउ जो 86th अमेंडमेंट गोटे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होता मन थी बोधे तुम कौन थे से ना 6 ରୁ 14 वर्ष 6 ରୁ 14 वर्ष जो पिला माने अछंती तांकर पेरेंट मानकर एटा ड्यूटी देखो एटा फंडामेंटल ड्यूटी कथा कहूँ कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 years टू सेंड देम टू स्कूल टू अवेल द राइट टू एजुकेशन नहीं कि तुम किसी मन ना ताहले पाठशाठ पढ़ुन 11th फंडामेंटल ड्यूटी कहला कि एटा हला पेरेंट्स मानकर ड्यूटी जार 6 ରୁ 14 वर्ष पिला अछंती से माने तांको छुआ माननकु स्कूल को पठेबे सो दैट ए माने फंडामेंटल राइटटा पाई परिबे ठीक अच्छे वेरी गुड तो दिस इज रॉन्ग 1 and 2 आर करेक्ट तुम आंसर बाहर कौन ए ओके ओके वेरी गुड तुम टे पाठशाला पढ़ुन से भूल कौच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एडेड 9th शेड्यूल बहुत ही सिंपलटा कौन हम आंसर यार 9th शेड्यूल को अमेंडमेंट आसला चलो आंसर कह आंसर कह 9th शेड्यूल माने मु कौन कही 9th शेड्यूल इज नथिंग बट ए सिंधुक जिते बड़े से बनई गोटे से सिंधुक हिसाब से बनई नाई कि अरे भाभी से गोटे सिंधुक हिसाब से बनई वेरी गुड फास्ट अमेंडमेंट बनाई से गोटे सिंधुक हिसाब से बनई ताने कौन इफ एनी लॉ को ता भितर प्लेस कराऊँगी जदि 9th शेड्यूल भितर एनी लॉ सेंट्रल लॉ हो कि स्टेट लॉ हो तो से जमींदारी लॉ गुड़ाक आदि 9th शेड्यूल प्लेस कराला जदि 9th शेड्यूल किसी लॉ गुड़ाक प्लेस कराऊँगी देन दोज लॉज विल बी नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू माने से लॉ गुड़ाक जुडिशियरी हाथ मारी पार नहीं बोले 9th शेड्यूल बनाई बट पर इनिशियली कौन था कि 9th शेड्यूल जहाँ अच्छे जुडिशियल हाथ मारी पार नहीं माने जुडिशियल रिव्यू हो पार ना कि पर माने केबे बहुत पर पाखापाखि 2000 किए कहीपर कि कौ केस होता मुझे 2007 मसीह गोटे केस आसाला कौ केस आईआर कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु है आईआर कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु आई केस रे सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली कहला कि देख आगुरु एक्जाक्टली आगुरु जदि 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू हो पार ना दैट इज ओके बट नाउ ऑनवर्ड्स जुडिशियल रिव्यू हम बट हम क्या ना जो सब लॉ गुड़ाक केशवानंद भारती केस पर बनाई केशवानंद भारती केस के पास होता कि कहीपर कि मुझे कहीदे डेरी करवा ना 24 एप्रिल 1973 पर 24 एप्रिल 1973 पर जो भी लॉ 9th शेड्यूल प्लेस कराऊँगी से भी बर्तमान जुडिशियल रिव्यू हो पार बोली बर्तमान कौ केस कहला आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ठीक अच्छे तो बर्तमान कौन हो 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू हो पारुछि क्लियर आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू है तो जुडिशियल रिव्यू वेरी गुड जुडिशियल रिव्यू कौ देश आसी जुडिशियल रिव्यू तुम यूएसए रो आसी शाबाश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड चेंजेस इन आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन हम आंसर यार
चलो आंसर दियो और आंसर कौन हम शीघ्र शीघ्र आंसर दबा आंसर कौन यार 103 आमेंडमेंट आर्टिकल 14 15 16 को चेंज करथिला ता सहित 86 आमेंडमेंट रे आर्टिकल 21 एटा ऐड हेतला 103 आमेंडमेंट कौन हेता 103 आमेंडमेंट रे 103 आमेंडमेंट केबे हेतला 2019 रे हेतला कौन पाई ना 10% रिजर्वेशन दिया हला 10% रिजर्वेशन दिया हला कहा को ना ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस कौन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नो कि ईडब्ल्यूएस में बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एमान को दिया हबो कोथरे ना एमान को दिया हबो एजुकेशन रे एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे ता सहित गवर्नमेंट जॉब रे रिजर्वेशन दिया होतरा कथा हला ये कहा को अमेंड करथला ये कहा को अमेंड करथला इट अमेंडेड आर्टिकल इट लिखि दोची इट अमेंडेड आर्टिकल 15 एंड 16 14 को नुह ये केवल आर्टिकल 15 और 16 को बिकॉज 14 रस्तम इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल तमर 15 और 16 को अमेंड करथिला 15 कोन अछि डिस्क्रिमिनेशन और 16 कोन अछि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो ये 15 16 को अमेंड करछ सिमिलरली दिस इज करेक्ट तम आंसर कोन हबो आंसर तमर बी 2 ओनली ठीक है ओके तापरे consider the following statement with reference to equality as mentioned in the preamble. The preamble mentions social, economic and political equality. It signifies the absence of special privileges to any section of society. The provision related to opportunity made under Article 16 emanates from this. Emanate बोले originate. मान हैला originate. चलो आंसर दियो वेरी गुड रोहित शाबाश चलो आंसर दियो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इक्वालिटी कौन कौन प्रियम्बल मेंशन करते सोशल इकोनॉमिक आउ पॉलिटिकल इक्वालिटी तापरे इट सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस कुआ कुआ डेरी कर ना कुआ आंसर कुआ आंसर कौन आंसर कौन ओके अनन्या कहले 1 2 शुभ्रा कहले 1 विश्वास कर के सामने ना हो मो मुंड खराब कर दो तुम मैंने तुम जब प्रियम्बलटा भलसे पढ़ी था तुम जानी था तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकलटा इक्वालिटी नुह दैट इज जस्टिस प्रियम्बल लिखाई जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तुम मन इच्छा किसी भी कर यार पाठशाठ पढ़ुन तुम तुम बिल्कुल पाठशाठ पढ़ु ही ना प्रियम्बल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस लिखाई हमर इक्वालिटी लिखाई है तो ये भूल मारदेल तुम बराबर एक काटिदेली मु ओके तापरे एटा ठीक अच्छे इक्वालिटी माने कहा को अधिक दिया जीव ना 2 इज फाइन तापरे द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16 ओरिजिनेट फ्रॉम दिस यस एटा भी ठीक अच्छे तो आंसर हम 2 1 3 ओनली तुम्हें माने ठीक से पाठ साठ पढ़ू ना से इश्यू हो सिंपल क्वेश्चन देखा द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी इज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट बहुत ही सिंपल एटा सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एटा प्रियम्बल रे ऐड हेतला को अमेंडमेंट रे ऐड हेतला जदि बारंबार बारंबार रिवीजन करथान तो ताहाले भूल होंता नहीं बहुत ही सिंपल प्रियम्बल ऐड हेतला 42nd अमेंडमेंट रे ताको हमें बेसी डिस्कस करबा दरकार नहीं किछि ओके चलो नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी इंडिया टा गोटे डेमोक्रेसी बोली तार आ भीतर कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स आसुचे वेरी गुड 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाऊ थिला सबस फर्स्ट फीचर कौन यूनिवर्सल आर्डर फ्रेंचाइज तापर रूल ऑफ लॉ तापर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी तापर एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड कहबा आंसर कौन हबा भीतर गोटे डेमोक्रेसी रो कैरेक्टर कौन कौन जोड़ा कि इंडिया रे अछि कुह कुह कौन कौन अच्छी इंडिया रे आ भीतर डेमोक्रेसी रो कैरेक्टर बीबीबी ओके समस्त आंसर दियो 1 2 3 4 कौन कह आंसर हम बी कह हाँ ठीक अच्छे
आंसर तुम हम बी कौन पाई ना डेमोक्रासी सब बेले चाहिए कौन डेमोक्रासी चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने जुडिशियरी काम रे लेजिस्लेचर आ एग्जीक्यूटिव कहीं भी मुंड भर्ती करेंगे नहीं तो से जब तुम 3 काटिदेव 3 काट दियो 1 तुम अच्छी सेमती भी तो 2 and 4 भी रहिबो ठीक अच्छे तो तुम आंसर कौन हम 1 2 and 4 ओके वेरी गुड इंटीग्रेटेड माने जुडिशियरी जो आमर लेयर बाय लेयर अच्छी ऊपर सुप्रीम कोर्ट ता तला हाईकोर्ट अरे रोहित मु तुम क्लास नहीं पूरा रोहित मु तुम क्लास नहीं केमी भूल जाऊ तू मोर से वीडियो देखी दे जाएगी तापरे which of the following statement about preamble is correct the preamble provides the source of authority to the constitution okay the preamble provides liberty of thought expression opportunity belief and worship okay the preamble has been amended only once by 44th amendment in the Berubari union के supreme court कहला कि preamble is a part of the constitution ये पचार which is correct ठीक कोटा अच्छे भीतर चलो आ भीतर कोटा ठीक अच्छे आंसर दबा आ भीतर कोटा ठीक अच्छे शीघ्र शीघ्र आंसर दबा किसी भी कहने दया करके प्लीज आंसर टी भाभी चिंती कि कह खाली तरतर हे कहने भूल भाल कह सब बी कह देखा प्रियाम्बल कह लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ अच्छी किंतु अपॉर्चुनिटी अच्छी कि थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ अच्छी देख मुझे एक्जाक्टली लिखी दूसरी कौन थिला सी कह थॉट अच्छी एक्सप्रेशन अच्छी तापरे बिलीफ अच्छी तापरे फेथ अच्छी तापरे वर्शिप अच्छी तो से ये भूल हो गला अपॉर्चुनिटी नामक कौन शब्द नहांती ये भाया कौन शब्द से नहांती तो ये भूल हो गला ओके आमेंड के 42nd अमेंडमेंट तो ये भी भूल हो गला बेरुबारी यूनियन केस रे मुझे बेरुबारी यूनियन केस कहानी भी कही आईटा भी कही कि सुप्रीम कोर्ट कहला कि इट इज नॉट ए पार्ट यहाँ गोटे पार्ट नुह बट केशवानंद भारती केस कहगला कि येस इट इज ए पार्ट मुझे बारंबार बारंबार तुमको कही वेरी गुड तो तुम आंसर कौन हम यहाँ ठीक अच्छे बिकज सोर्स ऑफ अथॉरिटी के तुम पीपल ऑफ इंडिया आम यहाँ पढ़ी पीपल ऑफ इंडिया लिखाई वी द पीपल ऑफ इंडिया है तुम सोर्स ऑफ अथॉरिटी ओके ओके तापरे which of the following were the members of interim government formed in 1946 जो interim government 1946 से कराइतला इंडिपेंडेंस पूर्वरो तार मेंबर किए थिले चलो शीघ्र शीघ्र को आर मेंबर आंक भितर किए थिले किए थिले हम बता देंगे तुम कही सार तापर मुझे कहबी 1 3 4 ओके तापरे 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 शीघ्र कह समस्ते निज निजर उत्तर दियो निजर मत दियो कौन कौन आंसर लगुच तुमको कौन है आंसर जो मैंने वीडियो देखुच वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आउ शेयर करो वीडियो को ठीक अच्छे 1 3 4 पुणी 1 3 4 ओके प्रशांत बाबू कहले सी देखा ओके देख आंसर है एक्चुअली 1 2 3 4 जब लक्ष्मीकांत पढ़ी एम समस्त थे आम सब गोटे गोटे मिनिस्ट्री मिलता कौन कौन आम जाने कि इंडिपेंडेंस पूर्व होती तो से हेड किए अच्छा माउंट बैटन अच्छा आउ माउंट बैटन कौन थे माउंट बैटन वाज द वाइस रॉय नाई कि प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिकॉज ही वाज द वाइस रॉय तापर तांकर जस्ट अंडर किए अच्छा जस्ट अंडर अच्छे जवाहरलाल नेहरू माउंट बैटन वाज द वाइस रॉय एंड तांको अंडर रे जवाहरलाल नेहरू रहिबे कौन ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ता सहित तांको पाखरे फॉरेन अफेयर्स भी अच्छी पाखरे ओके ये जवाहरलाल नेहरू तापर लियाकत खान अच्छा
जवाहरलाल नेहरू तुम जान ये थे आईएनसी किंतु लियाकत अली खान सी थे मुस्लिम लीग रही कम्युनिस्ट मिलता लियाकत अली खान को कहीपर कि लियाकत अली खान को कम्युनिस्ट मिलता ही गॉट फिनांस मिनिस्ट्री ही गॉट फिनांस पोर्टफोलियो वेरी गुड। राजेंद्र प्रसाद को पार्टी थे राजेंद्र प्रसाद को पार्टी थे ही वाज आल्सो फ्रॉम आईएनसी कड़े गले आईएनसी ये भी थे आईएनसी। राजेंद्र प्रसाद कौन पाइले राजेंद्र प्रसाद पाइले एग्रीकल्चर बा चाषबास एग्रीकल्चर पाइले राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल कौन पाइले वेरी गुड सरदार पटेल कौन पाइले कह शीघ्र कह सरदार पटेल कौन पाइले सी पाइले होम अफेयर्स ता सहित इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लक्ष्मीकांत रे यार टेबल कराई अच्छा ब्रॉडकास्टिंग गोटे शब्द बा लक्ष्मीकांत रे यार टेबल दिखाई तो सही टेबल गुड़ाक जाइए घोषी दब ठीक अच्छे। तो यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट आउ इंडिपेंडेंस पर आउ जो गवर्नमेंट बनाई फुल टाइम गवर्नमेंट तो क्या को मिनिस्ट्री मिलता कौन टे देखीदेव जाए ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर अ पार्ट ऑफ क्रिप्स प्रपोजल मत कह क्रिप्स मिशन केबे आसला फास्ट मत कह तुम क्रिप्स मिशन केबे आसला आंसर दियो क्रिप्स मिशन केबे आसला क्रिप्स मिशन केबे आसला वेरी गुड क्रिप्स मिशन आसला 1942 रे क्रिप्स मिशन आसाला केबे 1942 रे से कौन कौन सब प्रपोज करथिला देखो ये जो समयटा क्रिप्स मिशन केबे आसी 1942 जो समय रे 1939 ରୁ 45 तुम चलती वर्ल्ड वार 2 तो से क्रिप्स मिशन जो इंडिया को आसूची देख जिते बड़े तुमर कहीं अति आपणार लोक रागी जाती तुम उपर रुषि जाती तुम कौन कर तुम मनवाई पाखक चॉकलेट नहीं कि फुलतोड़ा नहीं कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी नहीं तुम मैंने जाऊ तो एक्जाक्टली ये समय से है ना ब्रिटिश फोर्सेस माने कौन कर ब्रिटिश ऑफिसर माने कौन कर इंडियन मान कोऑपरेशन से माने आसिक पहुँचले इंडिया बिकज से माने इंडियन सोल्जर मानू इंडियन मान बिना परमिशन रे वर्ल्ड वार उतरे देते तो से कांग्रेस मिनिस्ट्री प्रोटेस्ट कला आउ ब्रिटिशर मैंने आसिक पहुँचले क्रिप्स मिशन आणिकी कि से माने इंडियन मान मनई पारे केमी ठीक अच्छे तो से कौन कर मनवाई तुम केमती गिफ्ट चॉकलेट दौच फूल भी दौच ये भी सेमती ऑफर देले कुछ किसी तो सबुठ फास्ट आसो तुम सबुठ फास्ट आसला जानी था सबुठ फास्ट आसला अगस्ट अफर सबुठ फास्ट आसला अगस्ट अफर 1940 बट ये फेल हो गला ऑलमोस्ट तापर आसने क्रिप्स मिशन आणिकी एटा तुम मैंने मन रखि तो येस अगस्ट अफर पे इंडियन डोमिनियन ऑफर करथिला क्रिप्स मिशन भी इंडियन डोमिनियन ऑफर करिवो केवल सेतिक नुह ता सहित कौन ता सहित आउ कौन करिवो कोड़े ता सहित आउ कौन वेरी गुड ता सहित आउ कौन करिवो ता सहित से आहुरी एटा भी कहबो कि ट्रांसफर ऑफ पावर एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू बी सेफगार्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटा भी से राजी होछंती तापरे दिस असेंबली वुड हैव ओनली इलेक्टेड मेंबर्स नाइ ए स्टेटमेंटा भूल अच्छी ओनली इलेक्टेड मेंबर हेबे नहीं बिकज सी कहे कि ये जो मेंबर मैंने आसबे से माने इलेक्टेड भी आसबे आउ नोमिनेटेड होगी भी आसबे ठीक अच्छे नोमिनेटेड कौटी हे से कहे इलेक्टेड तो आसबे ता सहित नोमिनेटेड हे बाय प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट माने जोड़ा सब ब्रिटिश प्रोविंसेस थी ब्रिटिश प्रोविंसेस इलेक्शन हम ता सहित प्रिंसली स्टेट सबू नोमिनेट होगी आसबे बोले सी कहते तो से 1 and 2 वुड बी राइट तुम आंसर कौन हम बी हम तुम आंसर ठीक है शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द माउंटबेटन प्लान ओके द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of the Dominion government had no powers to repeal the Indian Independence Act of 1947 कौन हम आंसर यार आराम से कौन हम शीघ्र शीघ्र आंसर दबा डेरी करिबा नहीं वेरी गुड निरुपमा प्रिंसली स्टेट से माने नोमिनेट होके आसबे आ ब्रिटिश प्रोविंसेस से माने इलेक्ट होके आसबे बोली कहाई देला चला शीघ्र शीघ्र आंसर दबा कौन हम आंसर यार
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द लाइन्स ऑफ बोथ अवर रोहित तो पाठशाला पढ़नु रे बाबा तो बहुत दिन है मो क्लास करनु से तो पाठ पूरा पूरी भूली गलुनी एमती पूरा पूरी भूल बहुत आंसर भूल कहलुनी तो आम ये देखीचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हिसाब से बनाई ऑन द लाइन्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान माउंट बैटन प्लान नुह कैबिनेट मिशन प्लान हिसाब से बनाई तो यहाँ भूल होगा है तुम मैंने पाठशाला पढ़ुना और रोहित तो बिल्कुल भी पढ़ुना तापर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द डोमिनियन हैड नो पावर्स टू रिपील यहाँ भी भूल होगा कहीं ना जिते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया लॉ बनइबार ताकू स्पेसिफिकली कहला माने इंडिपेंडेंस पर 1947 एक्ट रे माने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से स्पेसिफिकली लिखाई कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन मेक एनी लॉज एंड कैन रिपील और अमेंड एनी लॉज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द एक्ट ऑफ 1947 ता माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस एनी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनई इंक्लूडिंग 1947 एक्ट ताको से अमेंड भी करि परिबे ताको से कंप्लीटली रिपील भी करि परिबे तो सेति पई आंसर तमर कोन हबो कोन पचारची करेक्ट पचारची तो तमर हबो नाइदर 1 नॉर 2 एटा तमे कोथरे पाइबो एटा तमे एक्ट ऑफ तमे हमर जो क्लास हेतला क्लास पीपीटी रे तमे एक्ट ऑफ 1947 पढि दिले भी तमे यार आंसर पाइतो जहाँ भी मैं क्वेश्चन पचार सबूर आंसर आमर पीपीटी रे अच्छी तो भल से पढ़ो तुम आंसर सब पाइज से भितर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन ना द फास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड बिफोर द वावेल प्लान वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स ओके मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ओके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कौन हम आंसर यार कौन हम आंसर यार कौन हम आंसर यार रोहित मुझे जो क्वेश्चन पचार आंसर तो भूल दौचु तापर तते जोड़ा आस तो लिखी दौचु ना कि हाँ देखा आम वावेल प्लान के आसला ना वावेल प्लान आसला 1945 रे नुह कि बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग एबे बसला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग एबे बसला 1946 रे तो वावेल प्लान परे असेंबली बसला तो ये कौन कहूँ बिफोर द वावेल प्लान फालतू कथा काटी दियो एमती पूरा छकी पकईदेली सॉरी कौन पचार द फास्ट मीटिंग हेल्ड बिफोर वावेल प्लान वाज प्रपोज्ड वावेल प्लान 1946 रे हेल्ड बिफोर भूले गला ओके तापर देखिबा Muslim League did not participate. Muslim League did not participate in the meeting. Obviously, this is correct. This is correct. Muslim League participate कले नहीं कौन पाई ना सेमाने चाहूतिले कि सेमाने गोटे सेपरेट पाकिस्तान पांतु सीधा कथा तापरे राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोरारी प्रेसिडेंट नाई के थिले सचिदानंद सिन्हा तमर आंसर कौन हम तमर आंसर 2 ओनली ना कि 2 ओनली तमर आंसर वेरी गुड आंसर तमर 2 ओनली जो मैंने वीडियो देखुच वीडियो को लाइक कर जो मैंने नुआ सब्सक्राइब मारंतु ठीक अच्छे देखिए भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट पॉइंट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन द नेहरू रिपोर्ट नुह कि नेहरू रिपोर्ट केबे आसला नेहरू रिपोर्ट 1928 रे आसला बाय मोतीलाल नेहरू ठीक अच्छे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रांचाइजी कौन हम आंसर यार कौन हम आंसर यार दियो दियो शीघ्र शीघ्र आंसर दियो कौन हम आंसर यार आम देखीचे फास्ट टाइम केबे आसला ना एटा देले एम एन रॉय के देले एम एन रॉय देले केबे ना 1934 रे 1934 रे तो एटा तमरा भूल हे गला ओके तापर एक काट दियो हमर एक काट देले तापर एटा हम देखीचे टिके तळे कैबिनेट मिशन प्लान पई आसी थिला तमर एटा तो दिस इज करेक्ट तापर इट वाज इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रांचाइज बेकार कथा बिकॉज द मेंबर्स वेर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड है तो मेंबर माने समस्ते इलेक्टेड नथिले तो तुम आंसर कौन हम 2 ओनली तो यहाँ तुम कौन होगा ए ओके चलो
नेक्स्ट देखा फंडामेंटाल राइट विषय रे कोटा कोटा ठीक अच्छे ठीक ना भूल पचार ठीक पचार सब फास्ट दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ दीज आर एब्सोल्यूट दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट सम they are available only to citizens they are contained in part 4 of the constitution आंसर कौन हम चलो पिटो आंसर पिटो कौन हम आंसर शीघ्र शीघ्र पिटो डेरी करवा नहीं आंसर को कौन हम यार दे आर एनफोर्सेबल दे आर एब्सोल्यूट दे आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी तापर दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स से माने पार्ट 4 रे अछंती कौन हम आंसर सी कहते डी कहते ए कहते जहाँ इच्छा कहतु किसी असुविधा नहीं तुम ए को बी को सी को डी को 1 2 3 5 हाँ देखा मुझे डेरी करवा ना मुझे देख सब फास्ट दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ यस आम देखीचे आर्टिकल 32 अच्छे आर्टिकल 226 अच्छे कोर्ट ताको एनफोर्स करे पारिबो दिस इज करेक्ट ठीक अच्छे दीज आर एब्सोल्यूट फालतू कथा एब्सोल्यूट माने हला कि सबु बेले रहिबो सेमिति हुए नहीं द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड कैन बी टेकन अवे थ्रू एन अमेंडमेंट मु बारंबार कही द फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे बाय एन अमेंडमेंट बट बेसिक स्ट्रक्चरटा भायोलेट हबा नहीं बेसिक स्ट्रक्चरटा भायोलेट न हवा कथा बट फंडामेंटल राइट को अमेंड करा जाय पारिबो वेरी गुड ताको से माने पूरा पूरी नहीं भी जाय पारिबे तापरे दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी यस ऑब्वियसली एक्सेप्ट 20 और 21 को छाड़ी देले बाकी सब गुड़ाक सस्पेंड हो पार तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स नाई आम जाने कि ओनली 15 16 19 29 30 दीज आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स बाकी सब गुड़ाक सिटीजन आउ एलियन दो जन अवेलेबल तापर यहाँ जाने आम से मैंने पार्ट 3 रे अच्छे फंडामेंटल राइट तो ये भी भूल हो गला आंसर कौन तुम 1 and 3 ओनली कौन गला 1 and 3 ओनली 5 हम ना 5 केमती हम रे पार्ट 4 बा डीपीएसपी किए कहते शशिरेखा पार्ट 4 बा डीपीएसपी तुम एमती केमती कहि पारिबो हम एटा बारंबार बार एटा एते सिंपल जिनसटा भूल हवा कथा नो देखो तुम भावुच बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पड़िबे के ऊपर ना पूरा पूरी फैक्चुअल तुम देखो ना एटा पार्ट 4 पार्ट 3 हेले तुम जानथिबो एटा बहुत ही फैक्चुअल जिनस एटा फैक्चुअल जिनस हाँ एटा टी कॉन्सेप्चुअल एटा पूरा फैक्चुअल जिनस कोर्ट रे लागू होची तुम जाननो एटा की सिंपल कथा एटा स्टेटमेंटटा रॉन्ग हबो हाँ एटा रॉन्ग हबो दे आर नॉट एब्सोल्यूट हाँ सुचरिता फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा जाए पारिबो ता ऊपर लिमिटेशन लगा जाए पारिबो ताको अमेंड करके हटे भी पारे पार्लियामेंट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स बट बेसिक स्ट्रक्चरटा ता द्वारा वायलेट न होवार अछि बस एतिकला कथा ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे हाउएवर बेसिक स्ट्रक्चरटा वायलेट होबार नै आ बेसिक स्ट्रक्चर रे किछटा फंडामेंटल राइट इंक्लूड अछंती ठीक अछि तो सेति पय टिके भाबी चिंती के आंसरटा दबो तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिट ऑफ मांडामस इशूड अंडर आर्टिकल 32 मांडामस हमें जानिचे मांडामसटा कहा विरुद्ध इशू हुए मांडामसटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान विरुद्ध इशू हुए तो से मान निज काम ठीक से करती ना देन मांडामस इज इशूड देखा इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इट कैन बी ये देख कैनॉट दे लिखा इट कैन बी इशूड टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन गोटे कॉन्ट्रैक्ट को इश्यू करने आपको इश्यू करा इट कैन बी इश्यू टू एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक नेचर कौन हम आंसर यार कौन हम आंसर यार आर आंसर कौन हम हाँ वेरी गुड मांडामस मान है वी कमांड चल आंसर दियो यार शीघ्र शीघ्र आंसर दियो कौन हम आंसर यार शीघ्र 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 डेरी करवा ना किछि किछि कौन टेंशन रोहित जीवन टेंशन किसी लाभ अच्छी मु जल्दी जल्दी कहीं कहूँ ना मत गोटे लिमिटेड टाइम भितर गोटे घंटा भितर मुझे तुमको 30टा खंडे क्वेश्चन सारिकी जी ना जदि आम लेट करवा क्वेश्चन संख्या कमिज तो से ब्रेन को शीघ्र दौड़ाक पड़ो देख यहाँ ऑब्वियसली ठीक अच्छे बिकज वी नो दैट जो आम प्रेसिडेंट और गवर्नर अच्छा से बहुत सारा इम्यूनिटीज मिलूँ सीधा कथा तो दिस इज करेक्ट तापर इट कैन बी इश्यू टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने पे केबे भी मैंडामस लागिबो नाही। दिस इज अ प्योरली रॉन्ग स्टेटमेंट। तापरे इट कैन बी इश्यू टू एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक नेचर, माने एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विरुद्ध रे तुम याको इश्यू करे पारिबो। दिस इज आल्सो करेक्ट। 1 and 3 तमर हे गला आंसर। गोटे कथा क्लियरली मन रख, कहा कहा विरुद्ध रे इश्यू हबो नाही। तमे कॉन्ट्रैक्ट पे इश्यू करे पारिबो नाही। तापरे तमे प्रेसिडेंट गवर्नर पे इश्यू करे पारिबो नाही। तापरे आउ कहा पे इश्यू करे पारिबो नाही। वेरी गुड। आउ कहा पे इश्यू करे पारिबो नाही। तमे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीजे एमान को विरुद्ध रे तमे इश्यू करे पारिबो नाही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिबा। द एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन forms the basis of which of the following provision of the Indian Constitution? Essentiality doctrine टा आ भितरु को प्रोविजन रा पार्ट? अरे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन माने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल कौन कहवा, धर तुम आस कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हें गवर्नमेंट ठू कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं रोड बनाया नहीं आउ तुम्हें जाकि कह कि मोर जो रोड बनाया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि गोटे बिल पास होनी कि किसी गोटे होनी, तो यू तो मैंडामस करें। हाँ, जदि रोड बना होनी कि रोड काम पैसा रिलीज होनी से अलग कथा, तुमर बिलटा क्लीयर होनी बोले तुमने कि कॉन्ट्रैक्ट करें। ओके, चलो आंसर दियो। कौन कौन आंसर कौन देख, गोटे केस थला, से केस ना हला सिरूर मठ केस हला। से गोटे केस थला, केस ना हला सिरूर मठ केस। आज जाए पढ़ी परीक्षा रे मे भी पचार दे पारे, तो तुम रेडी था तापे। तो यही केसटा होता केबे 1954 रे। ठीक अच्छे, तो सिरूर मठ केस रे सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करथिला कहा को, ये जो एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन को यही केस रे डिफाइन होता है। एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन ता माने कौन? एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन माने कौन? ता माने हैला कि ये बेसिकली कहूँ एसेंशियल डॉक्ट्रिन कहूँ कि जो गोटे मनुष्यर राइट टू रिलीजियन अच्छी, से राइट टू रिलीजियन रे से मनुष्यर को प्रैक्टिसेस गुड़ा एसेंशियल, माने गोटे रिलीजियन रे को प्रैक्टिसेस गुड़ाक एसेंशियल बा नेसेसरी ताकू कहा जाए एसेंशियल प्रैक्टिसेस। तो जेहेतु गोटे रिलीजियन सहित रिलेटेड, तो 10 आर्टिकल कौन हम 25 और 26 है। तो मन रखिथ यहाँ, तो कौ रिलीजियस प्रैक्टिसेस गुड़ाक गोटे रिलीजन बाय इंपोर्टेंट ताकू एसेंशियली डॉक्ट्रिन टा आंसर करे। तो ये केबे आसला? एटा आसला 1954 रे सिरूर मठ केस रो। सिरूर मठ केस आसला सुप्रीम कोर्ट रो। ठीक है, जानी था जो सब नुआ जिनस जानुछ ताकू तुम जानु था। Which of the following are correct about fundamental, sorry, are incorrect about fundamental rights? Both parliament and state legislature can make law with regard to preventive detention. Naiki, the enforcement of right to protection in respect of conviction can be suspended, cannot be suspended even after proclamation of emergency. No objection can be made when the state carries on state business as a monopoly. None of the above. आ भितर कोटा इनकरेक्ट अच्छी। शीघ्र शीघ्र आंसर दियो, समय बहुत लिमिटेड अच्छे, टाइम सरी आसलानी, आ हार्डली 2-3 मिनट अच्छे मो हाथ में। शीघ्र शीघ्र आंसर दबा, आम सारिकी बर्तमान घर को जीवा। चलो आंसर दियो, चलो 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 शीघ्र शीघ्र आंसर दियो, शीघ्र शीघ्र दियो। आ भितर कोटा फंडामेंटल राइट विषय भूल अच्छे, कोटा भूल अच्छे। ओके, आंसर हो तुम डी। आंसर तुम हम डी, डेरी करवा नहीं। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन आमर, लास्ट क्वेश्चन आंसर दियो। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ has been taken from American Constitution and the concept of equal protection of law is of British origin. तापरे equality protection of law, sorry, equality before law is a negative concept, equal protection of law is a positive concept. कौन हवा तब आंसर?
कौन हम आंसर तुम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एटा इक्वालिटी बिफोर लॉटा कौटू आटा आस तुम यूके रु नुह कि इक्वालिटी बिफोर लॉटा तुम कौट आसला यूके रु आसला तापर इक्वाल प्रोटेक्शन कौटू आसला तुम अमेरिका आसला यूएसए रु आसला यूएसए रु आसला तो से स्टेटमेंटा तो भूल हो गला एज सिंपल एज दैट एक काटिदेली एक काटिदेली एक काटिदेली काम खत्म आंसर कौन तुम 2 and 3 ओनली आंसर कौन 2 and 3 ओनली बर्तमान इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन मु तुमको सब क्लास रे पढ़ी मु तुमको ओडिशा सिविल सर्विस क्लास रे पढ़ाई मु तुमको आरआई क्लास रे पढ़ाई मु तुमको सीजीएल क्लास रे पढ़ाई मु तुमको यूट्यूब रे इवन से जो एसएसटी जो भी क्लास होची से मु तुमको पढ़ाई से जिन तो जेहेतु एटा बारंबार बारंबार मु तुमको पढ़ाई से मु तुमको आउ थे सेम जिन कहू ना बट स्टिल जानी था आर्टिकल 14 दुईटाक अच्छे है तो जब तुम क्लासटा भल लगी सरीगला डिस्कसन सरीगला आज जो तुम क्लास भल लगी वीडियो को लाइक टे मारदेव बिकज मुझे आई हैव ऑलरेडी सेड लाइक टा है गुरु दक्षिणा ता सहित तुम चैनल को जब नुआ आस सब्सक्राइब करके वीडियो को सांग सहित शेयर कर तो देखा ताले पुणी नेक्स्ट क्लास रे समस्त निजर जत्न नियो पाठशाला भलसे पढ़े था परीक्षा पूरा पाखे आसला ये मुंड उपर परीक्षा पहुँचला ठीक अच्छे देखा टेक केयर टाटा बाय बाय।